हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। हम सभी उठ चुके हैं। बेटा अभी नहीं उठा है, उसको उठाने जाऊंगी। और सबसे पहले जो है ना, मैं डस्टिंग कर लेती हूँ ताकि कल का जो फैलान फैला है उसको समेटना बहुत ज़रूरी है। घर में काम चल रहा है तो बहुत फैलान फैलता है। यहाँ पे लगा दिए कपड़े। आजकल जो है ना, मैं रोज़ कपड़े धो रही हूँ, गुरुवार को छोड़कर। गुरुवार के दिन नहीं धोती, बाकी दिन रोज़ कपड़े धुलते हैं क्योंकि कपड़े गंदे बहुत हो जाते हैं। क्योंकि दिन भर जो है ना, जो लकड़ी का बुरादा है वो निकलता है। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, इसमें थोड़ा सा कलर लकड़ी टाइप का जो कलर होता है ना, बारीक वाला बुरादा, वो कपड़ों से चिपक जाता है। तो वो जो है ना, मैं डेली कपड़े धो देती हूँ। सुबह सुबह ही लगा दिए, जब तक मैं नहाने जाऊँगी तब तक जो है ना, हमारे घर के सबके कपड़े जो है ना धुल चुके होंगे। और चलिए करते हैं घर की डस्टिंग। तो इसी तरह से जो है ना, सुबह की शुरुआत होती है। सबसे पहले सारा डस्टिंग वगैरह पोंछना डेली पोंछती हूँ, और डेली जो है ना इसी तरह से सब कुछ जो है ना घर में फैल जाता है। टीवी वगैरह को तो ज़्यादातर मैं ढक देती हूँ कपड़े से, क्योंकि अंदर तक जो है ना धूल ना जाए। और बस, और थोड़ा सा घर थोड़ा सा क्लीन तो लगे। और बेटे को देखिए सामने बैठाल दिया है पढ़ने के लिए। सुबह सुबह बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर उठाएँ सुबह सुबह। वैसे आलस आता है सुबह सुबह, बच्चों को उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जो भी हम सुबह पढ़ते हैं ना, हमेशा हमें याद रहता है। बस उसके बाद हम सब लोग ने नहा चुके हैं, पंडित जी तो बैठ गए हैं पूजा करने, और इसी तरह से उघारे बैठ जाते हैं। मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं। तो मतलब उनका यही रूटीन है कि जब मैं नहा कर आती हूँ फिर उनको शॉल ओढ़ाऊंगी, तब जो है ना वो मतलब कुछ पहनते हैं। उनको देख कर ही मुझे बहुत डर लगने लगती है। देखिए, ना तो उन्होंने इनर पहनी है, ना बनियान, ना शॉल, कुछ नहीं। तो मैं ये ब्लैक वाला शॉल है ना, इस तरह से उन्हें ओढ़ा देती हूँ। फिर मतलब एक हवा से कम एक बचत होती ही होती है। इनको कितना भी समझा लो, लेकिन ये नहीं सुनते हैं। कुछ बातों में बिल्कुल नहीं सुनते। और मैंने इनका पूरा मुंह ही ढक दिया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह इनको बना दिया है कि इस तरह से अब बैठे रहो, बिल्कुल तुमको हवा नहीं लगेगी। चलिए अब करेंगे किचन में काम। और कैसे लग रहे हैं पंडित जी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह की छोटी मोटी छेड़छाड़ जो है ना, हम लोगों के बीच चलती रहती है। और ये देखिए, बहुत नुकसान हो गया। देखिए घर में यहाँ जो है ना, हमने कांच लगवाया था कल ही लगा था, और यहाँ से जो है ना थोड़ी सी पाइपलाइन जो है ना फूट गई। जब कांच के लिए ग्रिलिंग किया ना उन्होंने, तो पाइपलाइन फूट गई थी और यहाँ से थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो घर के कामों में यही होता है, मतलब एक काम बनता है, दूसरा काम थोड़ा सा मिटल जाता है। तो यहाँ पर खुदाई हुई, फिर उसके बाद पाइप चेंज हुआ। तो अभी कांच, अभी थोड़ा सा यहाँ पर टाइल्स लगेगी, उसके बाद फिर से कांच लगेगा। तो ये काम जो है ना थोड़ा सा फैल गया है। कितनी मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसको मैंने बहुत मन से बनवाया था मतलब, और इसी में जो है ना थोड़ा सा दाग लग गया। चलिए, मैं तो नहा कर आ चुकी हूँ। अब लगाऊंगी चेहरे में फेस क्रीम, और इतना जो है ना वॉर्डरोब बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें बहुत टाइम लगेगा। कम से कम वो भैया जो बना रहे हैं ना अलमारी, उन्होंने बोला कम से कम 20 से 30 दिन जो है ना इसको लग जाएंगे। और एकदम ऊपर तक बनवाएंगे ताकि इसमें पूरा जो है ना हमारा सामान अच्छे से आ जाए। जैसे रजाई वगैरह होते हैं, और जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सूटकेस वगैरह होते हैं, कहीं हम ट्रैवल वगैरह में लेकर जाते हैं, तो सब कुछ सामान अच्छे से आ जाए, इधर उधर फैला फैला ना दिखे। इसलिए इसको पूरा ऊपर तक बनाएंगे। बाकी आप लोग मुझे सजेशन जरूर देना, आपके सजेशन को भी मैं ध्यान में रखूँगी। और हाँ, एक बात और पूछनी थी आप लोगों से, इस वॉर्डरोब को मैं किस कलर में बनवाऊं, ये भी मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, अभी तक जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, हमने कोई भी कलर वैसे डिसाइड नहीं किया है, केवल वाइट को छोड़कर। तो सोच रहे हैं कि इसमें वाइट कलर लगवाएं। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना, आपके मैसेज का मैं इंतज़ार करूँगी। और मेरे यहाँ पर 2 दिन से मेरे यहाँ पर जो है ना 1 किलो गाजर रखी हुई है। सोच रही थी सब्जी बनाऊँ, लेकिन वही होता है ना कि मतलब सब्जी अब लेने जाते हैं ना तो बड़े शौक से लेकर आते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन गाजर क्या है, मतलब वैसे खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। वैसे ही उसको खाए जाए सलाद वलाद में मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं सोच रही हूँ इसका हलवा बना दूँ। और वैसे तो मैं इसको ना खाने के उद्देश्य से ही लेकर आई थी, या सब्जी के उद्देश्य से जो है ना मैं गाजर लेकर आई थी। बिल्कुल पतली पतली वाली जो गाजर होती है ना, वो लेकर आई थी। लेकिन फिर सोचा चलिए इसका गाजर का हलवा बनाते हैं और अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाएंगे। और इस सीजन का ये पहला गाजर का हलवा है, अभी तक मैंने नहीं बनाया है। हमारे यहाँ गाजर का हलवा कोई जना, मतलब किसी को जना पसंद नहीं आता। बस वो तिली की जो गजक होती है ना, वो सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको हिरम नहीं खाता है। तो 1 किलो गाजर का ही चलिए हलवा बनाएंगे। और मुझे ना गाजर का हलवा थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बनाकर जो है ना भोग लगाकर खाने में बड़ा अच्छा लगता है। एक तो मतलब उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी से बन जाता है।
और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। तो फटाफट मैंने इसको अच्छे से किस लिया है। मैं तो हमेशा इसी तरह से किसती हूँ। और यहाँ पर चल रहा है पंडित जी का हवन। तो पंडित जी ने मुझे बुलाया कि आ जाओ टीका लगवा लो। आप सबके साथ मैंने शेयर किया है ना कि टीका क्यों लगवाते हैं, ताकि कभी किसी की नज़र ना लगे। तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं खाने में। तो आलू भी रखे हुए हैं घर में, मटर भी है। तो बस मैं आज बनाने वाली हूँ आलू मटर के पराठे। और सर्दियों में आलू मटर के पराठे तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर में सभी को आलू मटर के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनको जो है ना उबलने रख दिया था जब मैं गाजर घिस रही थी। बस यहाँ पर अब बनाऊंगी मैं हलवे की तैयारी जो है ना कर रही हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है, घर का बना हुआ देसी घी है ये। और इसी में जो है ना मैं गाजर को अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा कम घी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने केवल थोड़ा सा ही घी डाला है, क्योंकि गाजर जो है ना 1 किलो से थोड़ी कम ही है। क्योंकि कुछ मैंने ऊपर का हिस्सा जो है ना निकाल दिया था, क्योंकि बहुत पतला था और उसको किसने में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो बस जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा ना, उसमें मैं ये गाजर डालकर कम से कम 5-10 मिनट तक आप अच्छे से इनको भूंज लें, ताकि गाजर के अंदर तक जो है ना वो देसी घी वाला जो खुशबू है ना और जो स्वाद है वो गाजर के अंदर तक जाएगा। और इससे आपका गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और खाना बनाना, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिस से आता है। आप बस किसी भी चीज़ को बनाने की कोशिश करती रहिए। काम का यही एक तरीका है कि बस आपको कोशिश करते रहना है, और एक दिन जो है ना आप उस काम में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं ना तो इतना अच्छा नहीं होता, और कई बार जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा बिगड़ भी जाता है। लेकिन हिम्मत और तसल्ली रखने से जो है ना धीरे धीरे जब हम उस काम को करते जाते हैं ना, तो उसमें एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। किसी ने मुझे हाथ पकड़ कर कभी खाना बनाना सिखाया नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मैं आराम से सीख गई। कुछ मुझे यूट्यूब ने सिखा दिया, कुछ मैंने खुद कोशिश करके सीखा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, हाँ, पंडित जी ने भी सिखाया। जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो मुझसे बोल रहे हैं कि मैंने भी तो सिखाया है। तो बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पंडित जी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जब पार्टनर आपका अच्छा होता है ना, तो आप जीवन की नैया जो है ना बड़े आसानी से पार कर जाते हैं, और जीवन जीने में जो है ना बहुत आनंद आता है। तो अपने पार्टनर के साथ मिलजुल कर और सामंजस्य के साथ जो है ना जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, जीवन जीने में आनंद आ जाएगा। तो बस इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। आप चाहें तो खोआ भी डाल सकते हैं। खोआ थोड़ी देर बाद डाला जाता है, लेकिन मैंने तो केवल दूध ही डाला है। दूध में ही जो है ना मैं इसको पकाऊंगी। और गाजर को हलवा बनने में जो है ना 1.5 से 2 घंटे जो है ना गाजर के हलवे को बनाने में लग जाते हैं। तो इसको जो है ना एकदम स्लो फ्लेम पर जो है ना मैंने अच्छे से पकने के लिए इसको रख दिया है, ताकि दूध में गाढ़ापन आ जाए, एकदम खोआ का रूप ले ले और गाजर आपकी अच्छे से पक जाए। पंडित जी का यहाँ पर पाठ चल रहा है, ये भी बस अब उठने वाले हैं, इनका हवन भी हो चुका है। तो बस मुझे सेकने हैं पराठे। चलिए, जब तक मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करा लूँ। वीडियो में जब तक लड्डू को ना दिखाऊं, वीडियो एकदम अधूरा अधूरा लगता है। तो लड्डू गोपाल को जो है ना स्नान वगैरह मैंने करा दिए थे, और ये देखिए ये रहे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। और सामने से थोड़ी सी हवा आती है यहाँ पर, क्योंकि एकदम फ्रंट पे है ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा हवा आती है। तो ये वाला गेट जो है ना ज़्यादातर मैं बंद रखती हूँ, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए मैंने खोल कर रखा है। बेटे की स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए, नाश्ते में जो है ना बनेंगे पराठे। तो जल्दी उठने से ये काम होता है कि आपके सारे काम जो है ना समय पर निबट जाते हैं। देखिए, गाजर का हलवा भी बन चुका है नाश्ते में, और आलू के पराठे हम बनाएंगे अभी। और नाश्ता और खाना हमारा दोनों साथ में ही हो जाते हैं। तो बेटे के स्कूल थोड़ा सा लेट है, 9:15 साढ़े 9 बजे तक उसको जाना होता है। जब तक जो है ना मेरा खाना और नाश्ता दोनों बन चुका होता है। तो आज तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया, यही नाश्ता समझ लीजिए, और आप यही खाना समझ लीजिए। बस लड्डू का भी मैंने भोग लगा दिया था, मतलब लड्डू को जो है ना मैंने पराठे और गाजर के हलवे का भोग लगा दिया है। बेटे के लिए लंच जो है ना मुझे तैयार करना है। तो उसका लंच बॉक्स तैयार करने के बाद हम दोनों बैठकर जो है ना आराम से छत पर बैठकर इस स्वादिष्ट से खाने को जो है ना एंजॉय करेंगे।
और ये है मेरी आज की थाली। पंडित जी को जो है ना मैंने पहले ही खाना परोस दिया था, तो हम दोनों बैठकर जो है ना छत पर ही आजकल खाना खाते हैं। अच्छा लगता है, सर्दियों की यही बात होती है, गर्मा गर्म खाना हो और छत की तेज वाली धूप हो, आनंद आ जाता है खाना खाने में। और बताए जीवन में मुझे ऐसा लगता है यही सबसे बड़ी खुशियाँ हैं आपके जीवन की। आप ज़्यादा बड़ी खुशियों का इंतज़ार जीवन में मत करना, जो है जैसा है उसमें ही अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। जब आप किसी का ध्यान रखोगे तो सामने वाला अपने आप आपका ध्यान रखने के लिए मजबूर हो ही जाएगा। और इस फूल का खिलने का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, सोच रही थी कब खिले, पर बहुत धीरे स्पीड में जो है ना ये फूल खिल रहा है। इंतज़ार कर रही हूँ कि कब इस पेड़ का पहला फूल जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करूँगी। और बस खाना खाने के बाद बर्तन यहीं छोड़ दिए, आराम से थोड़ा सा धूप लेंगे। काम के साथ साथ खुद को भी थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं यहीं पर धूप में लेट गई हूँ। अभी नीचे जाकर किचन को साफ़ करना है और बस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें। और धूप में तो आनंद आ जाता है, थोड़ा सा आलस भी आता है। आप बस धूप में 15 से 20 मिनट लेट जाइए, इतना आलस आने लगेगा बहुत ज़्यादा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।